नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे पीजीटी हिंदी के क्वेश्चनों को एनालिसिस विद सॉल्यूशन के साथ। जो पीजीटी हिंदी में जो कल 16 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी संबंधी कुछ प्रश्न हमने हिंदी साहित्य के प्रश्नों को लिया है, जो कि विद सॉल्यूशन के साथ हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो अभी हाल ही में 23 दिसंबर टीजीटी हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो टीजीटी हिंदी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझते हुए प्रश्नों को करना है आप लोगों को। बात करते हैं प्रश्न संख्या 1, देख लेते हैं। किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? किसके अनुसार माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ है, जो 69 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्ग है पृथ्वीराज रासो में? 69 सर्ग है और 68 प्रकार के छंद। अगर छंद पूछ लिया जाए तो पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंद है और 69 सर्ग माने जाते हैं। और सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है। कौन सा युद्ध है सब पृथ्वीराज रासो का? सबसे बड़ा कनवज युद्ध, जो संभवतः रासो का मूल कथानक है। तो ये जो कोटेशन दी गई है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। इसी कोटेशन से प्रश्न बनाकर पूछ लिया गया है, तो आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। जो कथन होते हैं विद्वानों के, उनको भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ताकि उनमें से भी अगर प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आप सही से आंसर लगा सको। खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई? नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो के संबंध में क्या नहीं कहा। इनमें से देख लेते हैं। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो के संबंध में कहा है। ये जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। शुक्ल ने खुसरो के संबंध में कहा है। और इनकी पहेलियाँ और मुकेरियाँ परिचित है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। खुसरो में उक्ति वैचित्र्य नहीं मिलता। तो ये नहीं मिलता है, बहुत अधिक मिलता है। खुसरो में उक्ति वैचित्र्य तो बहुत अधिक मिलता है खुसरो ने के संबंध में। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन नहीं कहा। तो देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के खुसरो के संबंध में कहे गए कथन। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। अगर पूरी तरह से अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए या इस तरह से दे दिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो के संबंध में कहा है कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। या ये पूछ सकते, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक के बारे में कहा है कि वे अपने समय के बहुत नामी कवि थे। तो आचार्य हो जाएगा हमारा आंसर अमीर खुसरो। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये कोटेशन भी दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो के संबंध में। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ परिचित है। ये भी उन्होंने खुसरो के संबंध में बोला है। तो देख लेते हैं अमीर खुसरो से संबंधित और अन्य तथ्य, ताकि परीक्षा में पूछे जाए तो आप लोग आंसर सही कर सकते हो। उपाधि की बात करें तो खुसरो सुखन यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही बुजुर्ग विद्वान राजा इजुद्दीन ने, ख्वाजा इजुद्दीन इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ने प्रदान की। खुसरो सुखन की उपाधि किसने प्रदान की? खुसरो को, अमीर खुसरो जी को ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई। फिर देख लेते हैं उपनाम। तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद, हिंदुस्तान की तोती, ये इनके उपनाम है। गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो खुसरो के गुरु का नाम रहा निजामुद्दीन औलिया। माना जाता है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत ही अधिक प्यार करते थे। जैसे ही निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, साथ में खुसरो ने भी तो यही पद लिख दिया था कि चर खुसरो घर आपने, अब तुम्हारा क्या नाम है कि
जो गुरु ने अपना केस ओढ़ रखा है, तो मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। निजामुद्दीन औलिया मेरे गुरु चले गए तो मैं भी इस दुनिया से चला जाऊँ। इस प्रकार से जो दोहा बताया गया है वो निजामुद्दीन औलिया के संबंध की मृत्यु पर ही खुसरो ने बोला था। तो खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, गज़ल, दो सुपने, नूह सिपर, नजराने ही हिंद, हालात कन्हैया, जो ये खालिक बारी जो रचना है खुसरो की कई बार पूछी गई है कि किस खालिक बारी रचना किसकी है। नूह सिपर जो रचना है किसकी है, तो ये जो दो सुपने रचना है किसकी है। तो ये आप लोग खुसरो के संबंध में रचनाएं देख सकते हो। नूह सिपर जो है ये रचना भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है, इसके अंदर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। इनको हिंदू मुसलमानों समवेत संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। किनको? अमीर खुसरो जी को। ये खड़ी बोली के हिंदी प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के हिंदी प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो जी ने। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किस कवि ने किया? ये भी अमीर खुसरो जी ने ही किया था। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से 1918 में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया। इस प्रकार देख सकते हो आप खुसरो जी के संबंध में कई तथ्य हमने देख लिए। अगर परीक्षा में इन तथ्यों में से भी अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आप आराम से आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार द्वितीय संकलन में 1922 में बृजरतन दास ने नागरी पाचरणी सभा में काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से कराया। खुसरो की हिंदी कविता नाम से किसने कराया? जो बृजरतन दास ने 1922 ईस्वी में नागरी पाचरणी सभा काशी के माध्यम से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको अवधि का प्रथम कवि माना है। तो अवधि का प्रथम कवि किसे माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? अमीर खुसरो जी को। और वैसे अवधि का प्रथम कवि को किसे माना जाता है? चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद जी को। पढ़ते हैं आगे। विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही? विद्यापति के संबंध में इनमें से कौन सी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही? अमीर खुसरो के संबंध में भी पूछ लिया, विद्यापति के संबंध में भी पूछ लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन या विचार। तो देख लेते हैं। विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते। ये बात जो है ये रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में नहीं कही। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि विद्यापति को बंग भाषा वाले लोग अधिक पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है। विद्यापति सेव थे। विद्यापति की पदावली को देखकर लोगों में भ्रमित हो जाता है कि विद्यापति वैष्णव थे, राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, लेकिन वे शिव की भक्ति करते थे। विद्यापति सेव थे। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में और अन्य तथ्य। विद्यापति 1392 से इनका जन्म हुआ और 1448 में इनकी मृत्यु हो गई। मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजा पुरोहित थे। वह शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। उन्होंने प्रेम गीत भी लिखे हैं और भक्ति वैष्णव गीत भी इन्होंने लिखे हैं। इन्हें मैथिल कवि कोकिल, मैथिल के कवि कोयल, यानी कि इसका मतलब ये है मैथिल कवि कोकिल, मैथिली के कवि कोयल के नाम से इन्हें जाना जाता है विद्यापति को। और अन्य उपाधियाँ भी दी गई है विद्यापति के संबंध में, हम पहले पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, जो कथन है ये हमने ये पंक्ति कई बार पढ़ी थी अपने प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। जो हमने विद सॉल्यूशन प्रश्नों की सीरीज चलाई हुई है उसमें ये काफ़ी सारे तथ्य आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे। तो गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, जो ये पंक्ति है ये तुलसीदास की है। हमें नाभादास की
या गोरखनाथ की का भ्रम होता है, लेकिन ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। सॉरी भाई। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सबसे पहले पूछा हुआ है कि चारण काल 2 कवियों ने कहा है, जॉर्ज गिरियसन ने भी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चारण काल और संधि काल नाम दिया है आदिकाल को 2 भागों में बांटते हुए। चारण काल और संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, और जॉर्ज गिरियसन ने केवल आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। तो सबसे पहले पूछा है सर्वप्रथम, तो इसमें हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, जॉर्ज गिरियसन। देख लेते हैं और अन्य विद्वानों के अनुसार आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या नाम दिया है आदिकाल को। वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए उन्होंने आदिकाल नाम को भी स्वीकार किया है और वीर गाथा काल भी नाम उन्होंने माना है। देख लेते आगे। चारण काल डॉक्टर गिरियसन और राम कुमार वर्मा ने। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल संस्कृतायन ने। बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, और आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और एक काल हो रहा है प्रारंभिक नाम दिया है, वो दिया है गणपति जी ने। आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इनसे संबंधित परीक्षा में टीजीटी हिंदी की परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आप लोगों को बार बार रिवाइज करते हुए कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है। बढ़ते हैं आगे। माई न होती बाप न होता, कर्म न होती काया, हम ना ही होते तुम ना ही होते, कौन कहाँ ते आया। जो ये पंक्ति है ये किस विद्वान की है, ये भी हमने कर ली थी। कुछ प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज चली है उसके अंदर ये पंक्ति जो है ये नामदेव जी की रही है। बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को कबीरदास में भ्रमित हुआ होगा, कई बच्चे कबीरदास इसका आंसर लगा पाए होंगे। निम्नलिखित में से सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। जो सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि इनमें से कौन से नहीं है? तो नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास तीनों के तीनों सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे, लेकिन जो कृपाराम है वो सगुण कृष्ण धारा के भक्ति के कवि नहीं है, रीतिकाल के अंतर्गत आते। बढ़ते हैं आगे। वैसे कि भक्ति काल में भी आते हैं राम काव्य भक्ति के अंतर्गत, लेकिन जो रीतिकाल में भी इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। ये मैंने प्रश्न संख्या 9, 10 इस तरह डाले हुए, तो वहाँ से शायद देख लेना आप कहाँ से शुरू हुए हैं हिंदी के प्रश्न, तो आप मिलान देख सकते हो कि जहाँ से शुरुआत की थी हिंदी के प्रश्न उत्तरों की। शायद मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई, मैंने हिंदी थोड़ा सा ध्यान नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र से मैंने जैसे ही हिंदी के प्रश्नों को देखा तो नंबर मैंने नहीं देखा। तो आप लोग देख सकते हो कहाँ से शुरुआत हुई है हिंदी के प्रश्नों की, तो वहीं से आप लोग मिलान कर सकते हो या देख सकते हो आप अपने क्वेश्चन पेपर को। अभी हमने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं किया है, कुछ प्रश्न हमारे रहते हैं, फिर अगले भाग में हम करेंगे, उनको भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है रचना रचनाकारों की दृष्टि से? तो काव्य विवेक जो है चिंतामणि की रचना है। साहित्यचार जो है मतीराम की रचना है। रसराज जो रचना है वो किसकी है? इसमें दे रखा है भूषण की, ये भूषण की न होकर मतीराम की रचना है ये भी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये पूछ रखा है सुमेलित नहीं है। और युक्ति तरंगिणी जो रचना है कुलपति मिश्र जी की है। तो मतीराम की और अन्य रचनाएं जो है रसराज, फूल मंजरी, ललित ललाम और सत्सई, ये जो मतीराम की और अन्य रचनाएं हैं। अगर एग्जाम में और पूछ लिया जाए तो आप सही से बता सको। निम्नलिखित में से और व्रत कौमुदी जो छंदसार रचनाएं है वो दूसरे मतीराम की मानी जाती है, लेकिन अगर प्रश्न पत्र में ये आ जाता है व्रत कौमुदी, छंदसार,
जो और ये रचनाएं है रसराज, ललित ललम, ये किस कवि की रचना है? तो आप मतीराम की रचना ही लगाओगे। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों में सुमेलित नहीं है। तो इनमें से अष्टछाप के कवियों में सुमेलित कौन सा कवि नहीं है? तो देख लेते हैं। परमानंद दास भी है, कुंभन दास भी है और गोविंद स्वामी भी है। बच गया हमारा स्वामी हरिदास। ये अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, क्योंकि अष्टछाप के कवियों में जो 8 कवि शामिल है जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, 8 कवियों ने श्रीनाथ के मंदिर पर अष्टछाप की स्थापना की गई। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की 1565 ईस्वी में। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य लिए, उनके 84 शिष्यों में से और 252 शिष्यों में से विठलनाथ के 4 शिष्य लिए, प्रिय शिष्य लिए। तो इस प्रकार से जो 8 शिष्य रहे उन्होंने अष्टछाप में अपनी जो भक्ति की थी श्रीनाथ जी के मंदिर में, वो ये जो प्रमुख कवि रहे हैं ये रहे हैं। पहले आएगा सबसे पहले कुंभन दास, फिर परमानंद दास, फिर सूरदास, फिर कृष्ण दास। ये जो 4 कवि रहे हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। फिर नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, जो ये 4 शिष्य रहे हैं ये विठलनाथ जी के रहे हैं। आप लोग इन 8 कवियों का बार बार रिवाइज करके, क्योंकि 1% इनमें से अवश्य ही पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है अष्टछाप के कवियों से संबंधित। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से केशवदास की रचना नहीं है। इनमें से केशवदास की रचना कौन सी नहीं है? ये रससागर, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, ये तीनों रचनाएं हैं केशवदास जी की है। लेकिन हनुमान जो नाटक है वो हृदयराम की रचना रही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? आप देख सकते हो काफ़ी सारे प्रश्न नहीं से ही पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। मैं जब भी आपको प्रश्न पत्र कराती हूँ या किसी कोई सा भी प्रश्न आपको कराती हूँ तो बिल्कुल ये इस तरह एरो लगा के बताती हूँ कि आप लोगों को है और नहीं पर ध्यान रखना है। किस में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा है या नहीं है, तो बिल्कुल प्रश्नों को ध्यान से समझना है, क्योंकि आप लोगों के पास जो एग्ज़ाम होगा वो 180 मिनट का होता है और काफ़ी सारा समय मिल जाता है आपको प्रश्नों को, क्योंकि समय से पहले ही आप प्रश्नों को कर बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रश्नों को समझते हुए करना है। देख लेते हैं। देव की रचना नहीं है, तो इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? भाव विलास, अष्टयाम और श्रृंगार निर्णय, प्रेम तरंग। इनमें से श्रृंगार निर्णय जो रचना है वो भिखारी दास जी की है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है, तो ये भी नहीं से प्रश्न पूछा गया है। तो ज्ञानाश्री शाखा के जो कवि नहीं है वो है, इनमें से दादू दयाल भी है, धर्मदास जी भी है, गुरु नानक भी है। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के कवि यानी कि संत कवि। तो देख लेते हैं। जो नाभादास रहे हैं वे निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के कवि न, सगुण उपासक राम भक्ति के कवि रहे हैं, राम भक्त कवि रहे हैं। इनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी, उसमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट रहा है। ये पूछ सकते हैं, इस प्रकार से भी अगर प्रश्न पूछा बना सकते हैं। नाभादास की जो भक्ति रही है वो राम भक्ति रही है, वो किस प्रकार की भक्ति रही है? तो मर्यादा के स्थान पर उन्होंने किसका अधिक पुट मिलता है? इनकी भक्ति में माधुर्य भाव का अधिक पुट मिलता है। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन रहे हैं। ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में कि जो नाभादास जी है वो किसके समकालीन कवि रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन कवि रहे हैं और स्वामी रामानंद के ही शिष्य परंपरा में संत कृष्ण दास पहरी के पर शिष्य और भक्त कवि अगरदास के शिष्य थे ये। बढ़ते हैं आगे। नाभादास की 3 कीर्तियाँ उपलब्ध है। कौन कौन सी? भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी सपूत रचनाएं। अष्टयाम नाम से कई लेखकों की कीर्ति रही है, जैसे कि हमने अभी रीतिकाल के अंतर्गत देव कवि की जो देखी थी ऊपर, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है, उसमें भी अष्टयाम रचना थी। तो नाभादास की भी अष्टयाम रचना है, नाभादास की प्रसिद्ध रचना रही है अष्टयाम, और देव कवि की भी अष्टयाम रचना रही है। तो और एक
दो कवि और हुए हैं जिनकी अष्टयाम रचना नाम से रचना है, तो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। आगे चलकर हम प्रश्न उत्तरों के ही माध्यम से जब हमारे सामने आएंगे तो हम देख लेंगे। राम भक्ति संबंधी स्फुट पद लिखे हैं इन्होंने, जो नाभादास जी ने। तो उसके बाद भक्तमाल में लगभग, भक्तमाल में ये पूछ लिया जाता है भक्तमाल में कितने भक्तों का चित्रण किया गया, तो 200 भक्तों का चित्रगान इसमें किया गया है। इनकी जो नाभादास की रचना है भक्तमाल, कई बार पूछी गई है परीक्षा में, भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। इसमें 200 भक्तों का चित्रण किया गया है। और जो 84 जो शिष्य हैं, 84 भक्त किसके रहे हैं, वल्लभाचार्य के। और जो 252 जो शिष्य रहे हैं वो रहे हैं विठलनाथ के। इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित पर जो तथ्यों को एक जैसे मिलते हैं, जो तथ्य है उनको बिल्कुल बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में कन्फ्यूजन ना हो और आप सही से आंसर कर सको। क्योंकि इन्हीं कन्फ्यूजन, छोटी छोटी कन्फ्यूजन की वजह से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि मैं अपने अनुभवों के आधार पर ही आप लोगों को बता रही हूँ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन रहे हैं। इनमें रास पंचाध्यायी के रचयिता आप लोगों को पता है नंददास जी रहे हैं। नंददास जी की रचना रही है रास पंचाध्यायी। और जो ये रचना है वो किस विधा की रचना है, यह एक खंड काव्य है। और देख लेते हैं और अन्य तथ्य इससे संबंधित। श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में यह विभक्त की गई है। ये पूछ लेंगे नंददास की रास पंचाध्यायी को कितने भागों में विभक्त किया है, तो 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। रोला छंद में है, कई बार पूछी भी गई है रास पंचाध्यायी में कौन सा छंद है, तो रोला छंद में ये रचना की गई है। लौकिक व परलौकिक प्रेम के समन्वय के रूप में चित्रित हुआ है। और कृष्ण की रासलीला का भी वर्णन किया गया है इस रचना में। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ये प्रश्न आप लोगों को पिछली परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डेप्थ प्रश्न है कि ये वियोगी हरि ने किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है, या किस लेखक ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इनमें से किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। किसी प्रकार से भी अगर घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रास पंचाध्यायी को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। बढ़ते हैं आगे। नंददास जी के संबंध में और थोड़े से रचनाएं देख लेते हैं और अन्य रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। नंददास जी का जो जन्म है वो 1533 ईस्वी। अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं। विठलनाथ इनके गुरु रहे हैं। मुख्य रचनाएं की बात करें तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल काफ़ी बार पूछी गई है और भंवर गीत भी काफ़ी बार पूछी गई है। अनेकार्थ मंजरी भी पूछी गई है। तो ये और अन्य रचनाएं हमने नंददास जी से संबंधित देख ली। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। इनमें से अशुद्ध शब्द पूछा हुआ है, तो इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। कनिष्ठ बिल्कुल सही है, झूठ सही है, धंधा भी सही है, लेकिन जो सीधा साधा है, सीधा साधा नहीं होता भाई, सादा होता है। दा की जगह दा आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्याय नहीं है। न हर एक प्रश्न नहीं से पूछे गए हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो अनग, मनसिज, मीनकेतु, ये तीनों के तीनों कामदेव के पर्याय है, लेकिन जो सरसिज है वो कमल का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। तो आँख नीची होने का मतलब मुहावरे का सटीक अर्थ होता है लज्जित होना। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। देखो भाई, नहीं से अधिक प्रश्न आए हैं, तो इनमें से बच्चन जी की कौन सी रचना नहीं है। एकांत संगीत, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, ये तीनों की रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है, लेकिन जो परिमल जो रचना है वो निराला की है। बढ़ते हैं आगे। महाकवि निराला की युग क्रांति कविताओं का अति विशिष्ट और सुविख्यात संग्रह किसमें मिलता है, हमें परिमल में ही मिलता है। और इसी में जो परिमल संग्रह में उसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित की गई है, ये भी आप देख
लोग देख सकते हो। इनमें से तुम और मैं, तरंगों के प्रति, ध्वनि ध्वनि, विधवा, भिक्षु, संध्या सुंदरी, जूही की कली, बादल राग, जागो फिर एक बार जैसी कविताएं जो समय के वृक्ष पर अपनी अमिट लकीर खींच चुकी हैं। ये सभी रचनाएं परिमल में संकलित हैं। बढ़ते हैं आगे। हरिवंश राय जी के बच्चन की और अन्य कविताएं और अन्य रचनाएं देख लेते हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं। तेरा हार, मधुशाला 1935 में। कई बार मधुशाला का सन भी पूछा जाता है कि बच्चन जी की जो मधुशाला रचना है उसका समय क्या रहा है, उस किस सन में प्रकाशित हुई, तो 1935 आप लोगों को ध्यान रखना है। मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में। ये तीनों रचनाएं आपको बिल्कुल ध्यान से दो तीन बार रिवाइज कर लेंगे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश तीनों इम्पोर्टेंट रचनाएं रही है बच्चन जी की, और इनका सन भी पूछा जाता है। आत्म परिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये दो रचनाएं भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, कई बार परीक्षा में आई है। आकुल अंतर जो 1943 में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ के बताइए। तो कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है कष्ट पर कष्ट लगना। अगर एक तो पहले ही कष्ट आया हुआ है, कंगाली आई हुई है, तो मतलब कंगाली आई हुई है तो इसका मतलब कष्ट ही कष्ट आए हुए हैं, तो उसमें आटा गीला और हो गया तो और भी अधिक कष्ट हो गए, तो कष्ट पर कष्ट आना इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सूरती सिंगार के उजारी छवि, आठी बातें दिठी ललासा के लोये नानी ले आजिहा, रति रसना संवाद पवाड़े, पुनितकारी पाए चुमी चुमी के कोपोलनी सो महायो। जो ये काव्य पंक्तियाँ है इसके रचयिता कौन है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता रहे हैं घनानंद जी। तो घनानंद जी की और भी अन्य कवि पंक्तियाँ रही है, वे हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है, आप उनको भी देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो आन, राय, आग, ये तीनों के तीनों तद्भव शब्द है, लेकिन जो कार्य है ये तत्सम शब्द है। कार्य का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा काज। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। तो एकार्थी एक अर्थ देने वाला शब्द है, इसमें भ्रांति। बढ़ते हैं आगे। भांति नहीं है, ये भ्रांति शब्द है। बढ़ते हैं आगे। कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है। तो कारखानों से जो अत्यंत नशीला पदार्थ निकलता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो इसमें अत्यंत पे रेखांकित किया हुआ है। भाई ये टाइपिंग मिस्टेक से हो नहीं पाया, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अत्यंत में जो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत विषैला पदार्थ, यानी विषैला पदार्थ की विशेषता बताई है विषैला, विषैले की भी विशेषता बता दी गई है अत्यंत, अत्यधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण की विशेषता बता दी जाए तो वो होता है हमारा परविशेषण, आप लोगों को पता ही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। इनमें स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। कल्पांत, रेखांश, सिंधु में सदानंद, ये जो है ये व्यंजन संधि का शब्द है सदानंद, सत प्लस में आनंद हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे। और वे तीनों अन्य स्वर संधि से संबंधित है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा अविभाव समास नहीं है। सॉरी भाई है, अविभाव समास है, ये पूछा हुआ है। नहीं से काफ़ी सारे प्रश्न कर लिए तो अब नहीं निकल रहा है, तो तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि नहीं और है में बिल्कुल ध्यान से करते हुए समझते हुए चलना आप लोगों को। आशातीत, राजपुत्र, प्रजापति और यथासनान, जिस भी जो समास है जिस भी शब्द में अव्यय आ जाए आगे, अव्यय दिखाई दे, जैसे कि आ, यथा, इस प्रकार से अगर अव्यय आप लोगों को आजीवन आ जाए, जैसे आजीवन, तो आप लोगों को जहाँ भी अव्यय से शब्द दिखाई दे वो हमारा कौन सा समास होता है, अविभाव समास। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित में राहुल संस्कृतायन का संस्मरण नहीं है। इनमें से जो राहुल संस्कृतायन जी का संस्मरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 20वीं सदी का बाणभट्ट। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण रहा है। और राहुल जी के और अन्य रचनाएं देख लेते हैं। जो ये 3 रचनाएं हैं, 3 में बचपन मेरी स्मृतियाँ, ऐसो योग मेरे यात्री और जिनका मैं कृत्य हूँ, तीनों रचनाएं राहुल संस्कृतायन जी की है। और अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रचनाएं लिखी है राहुल संस्कृतायन जी ने, कहानी भी, संस्मरण भी और उपन्यास, नाटक, सब नाटक नहीं लिखे शायद। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पूछ लेते हैं कई बार। तो कहानियों से संबंधित जो रचनाएं हैं राहुल संस्कृतायन जी के, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। बहुरंगी मधुपरी, कनेला की कथा। उपन्यास से संबंधित जो रचनाएं हैं, 20वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी बार पूछी गई है। जय योध्या, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। मधुर शौपन, विस्मृत यात्री, देवोदास, सप्त सिंधु। फिर यात्रा वृत्तांत में हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस के 25 मास, यूरोप यात्रा। ये सारी यात्राएं वृत्तांत इनके इम्पोर्टेंट है। यात्रा वृत्तांतों में ही प्रसिद्ध रही है राहुल जी। घुमक्कड़ शास्त्र भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, और घुमक्कड़ भी कहे गए हैं राहुल संस्कृतायन जी को। काफ़ी सारी इन्होंने यात्राएं की थी और यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है। तो जीवनियों के संबंध में हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं। सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत के वर्तमान, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना रही है। माओ तेसुंग, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना रही है। घुमक्कड़ स्वामी, ऐसे योग मेरे साथी, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं रही है। जिनका मैं करते हूँ, इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। आगे चलकर देखते हैं थोड़ा सा। वीर चंद्र सिंह गढ़ावली, सिंह घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तान ललाल, सिंह के वीर पुरुष, सिंघल के वीर पुरुष, महामानव बुद्ध, यात्रा साहित्य। हम रह गया भाई हमारा थोड़ा सा यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाएं। कोई बात नहीं, अगले नेक्स्ट प्रश्न पत्र में जब हम और जो प्रश्न बचे हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे, तब देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने केवल 25-26 प्रश्नों को ही लिया है, क्योंकि अधिक सभी प्रश्नों को लेकर हम इसी तरह एनालिसिस के साथ अगर क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। तो जो बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की पूरी कोशिश करेंगे। और टीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। इनमें से ही आप लोगों को कई तथ्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।